ठाकुरों ने कहा हम तुम्हारी अंबेडकर जयंती यात्रा नहीं होने देंगे, तो दलितों ने कहा हमारी भी बाजुओं में है ताकत, हम तुम्हारी कलश यात्रा नहीं होने देंगे। जब अंबेडकर वादी पड़े भारी तो अधिकारियों को आ गया पसीना। नमस्कार दोस्तों, आपने सुना होगा कि दलित को घोड़े से उतारा गया। आपने ये भी सुना होगा कि दलित की बारात रोकी गई, मगर आप पहली बार ये सुनेंगे कि दलितों ने ठाकुरों की कलश यात्रा रोक दी। दरअसल ये मामला उत्तर प्रदेश के एटा से आया है, जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। जिसने भी ये मंजर देखा बस वो देखता रह गया। यहाँ पर ठाकुर और दलित समाज के लोग एक दूसरे के आमने सामने आ गए, बहस हुई और फिर एक दूसरे से ऐसे भिड़े कि पुलिस के भी पसीने छूट गए। दरअसल एटा के जौनपुरा गांव में ठाकुर समाज की ओर से भागवत कथा का आयोजन किया गया था। इसी के दौरान बड़ी ही श्रद्धा से कलश यात्रा निकाली जा रही थी। अब तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही यात्रा दलित समुदाय के मोहल्ले के पास पहुंची, वैसे ही दलित समाज के लोगों ने ठाकुर समुदाय की कलश यात्रा का रास्ता रोक दिया और साफ कह दिया कि किसी भी कीमत पर वो यात्रा अपने मोहल्ले से नहीं निकलने देंगे। दलित समाज ने इसके पीछे का तर्क दिया कि 14 अप्रैल को जब भीमराव अंबेडकर की जयंती थी तो इस मौके पर उनकी शोभा यात्रा नहीं निकालने दिया गया था और अब ऐसे में वो अपने इलाके से कलश यात्रा भी नहीं गुजरने देंगे। अब इस मामले में महिला वकील ने क्या कहा वो सुनिए। उन्होंने कलश यात्रा रोकी तो उन्होंने किसी पर लाठी नहीं चलाई, डंडे नहीं बरसाए, किसी बहन बेटी पे गलत हाथ नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि भी तुमने परमिशन के आधार पे अपने मोहल्ले में हमारी अंबेडकर यात्रा जाने से रोक ली, तो हम कलश यात्रा के लिए तुमसे परमिशन मांग रहे हैं। उन्होंने परमिशन ही तो मांगी है, उन्होंने किसी तरह की हाथापाई नहीं करी, कोई हाथ नहीं चलाया, किसी तरह गाली गलौज नहीं हुई है। केवल सीधे तरीके से कहा कि तुमने भी परमिशन मांगी थी, हमें भी परमिशन दिखा दो और हमारे मोहल्ले से कलश यात्रा ले जाओ। रास्ता नहीं रोका गया है। उन्होंने कहा कि तुमने हमसे परमिशन मांगी, हम भी तुमसे परमिशन मांग रहे हैं। इसमें झगड़ा किस बात का है भाई? वो भी परमिशन दिखा देते। उन्होंने परमिशन नहीं दिखाई थी तो उन्होंने उनके एरिया से नहीं निकाली रैली, ये भी ना निकालते। जब इतने दिन से दलित पिट रहा था, कुट रहा था, उसकी बारात रोकी जा रही थी। दलित की बारात रोकी जाती है, दलित की घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता, मूंछ काट दी जाती है, उसको जूती पहनने पे पीटा जाता, मजदूरी ना करने पे मारा जाता, बेगारी ना करने पे मारा जाता है। तो क्या तब देश में तनाव नहीं बढ़ता? आज एक घटना से तनाव आप बता रहे हैं, लेकिन इतनी घटनाएं दलितों के साथ होती तब देश के अंदर तनाव नहीं बढ़ता? क्या तनाव केवल तभी बढ़ता है जब दलित अपने अधिकार की बात करता है, जब सही बात करता है, तर्क की बात करता है, तब देश के अंदर तनाव नहीं बढ़ता? जब देश के अंदर ये लोग मार के पीट के फेंक दिए जाते हैं, थाने में इनकी एफआईआर तक नहीं लिखी जाती, तब तनाव नहीं बढ़ता? जब कोर्ट में इनके केस चलने से पहले ही इनको जो है बैठ करके समझौते करा के इनको डरा धमका के पीछे भगा दिया जाता है। जिस दलित समाज ने आज हिम्मत दिखाई है ये कहने की कि जब तुमने हमारी बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को ये कहते हुए रोक दिया कि परमिशन नहीं है, तो आज उन्होंने कलश यात्रा को रोक दिया कि क्योंकि तुम्हारे पास भी परमिशन नहीं है। बात परमिशन की, क्योंकि परमिशन की आड़ लेकर के पूरे देश के अंदर अम्बेडकर जयंतियों को रोका जाता है। परमिशन की आड़ लेकर के बहुत सारे लोग जो मनाना चाहते हैं, जिनकी आस्था है, जो लोग बहुत ही श्रद्धा के साथ में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती का इंतजार करते हैं और जयंती मनाते हैं, तो उनको परमिशन के नाम पर अटैक किया जाता है, उनको मारा पीटा जाता है, जयंती रोक दी जाती है, रैलियां रोक दी जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में आज ये पहला प्रकरण देश के अंदर हुआ है, लेकिन ये उन लोगों के लिए सबक है कि केवल आपका शोषण सहने के लिए ये वर्ग नहीं है। दोस्तों, इस मामले पर क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की खबर में मेरे साथ इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।